घरेलू तशद्दुद और खवातीन के साथ बढ़ती ज्यादतियों को देखते हुए रियासती पुलिस ने वीमेन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर के जरिए खवातीन अपनी शिकायत रियासती पुलिस तक पहुंचा सकती हैं, जिन पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा। दौरे हाजिर में खवातीन के साथ तशद्दुद की वारदातें बढ़ती जा रही है। यह परेशानी सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि पूरे मुल्क की है। लेकिन खवातीन के साथ बदसलूकी करने वालों की अब खैर नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसके जरिए खवातीन अपनी परेशानियां सीधे पुलिस तक पहुंचा सकती है और कसूरवार को सजा दिला सकती है। एक्चुअली जब भी कोई लेडी हमारे पास आती है, कोई भी इशू लेके, हम उसको मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि कैसे चलाना है, घर कैसे चलाते हैं, हस्बैंड के साथ कैसे चलना है। वो पहले ही इरिटेट हुई होती है अपने इन-लॉज की वजह से, उसको हम मोटिवेट करते हैं, कुछ टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो जाती है अच्छे से। 10 दिन भी लगते हैं, महीना भी लगता है, तो वो फाइनली वो इस लास्ट पे वो तैयार हो जाती है बसने के लिए। और जो नहीं होते हैं, रेडी नहीं होते हैं हमारा सुनने के लिए, पर्चा चाहते हैं, FIR के लॉजमेंट के लिए कहते हैं, या हमारा नहीं मानते हैं, इंसिस्ट करते हैं फिर FIR पे, उसमें हम फिर FIR दे देते हैं। रियासती पुलिस की जानिब से 9596770601 और 9596770602 नंबर जारी किए गए हैं, जो 24 घंटे आपकी शिकायतें सुनेंगी। साथ ही इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप के जरिए भी राब्ता कायम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से यह जानकारी दी गई है कि अगर इन नंबरों पर गलत शिकायत की गई या झूठी जानकारी दी गई तो उस पर भी फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने आते ही अपने कानून को मजीद सख्त कर दिया कि खवातीन के साथ जो जिनसी इस्तेसाल या ज्यादतियाँ होती है उसको कम करना होगा, ख़त्म करना होगा। अब देखना यह होगा कि श्रीनगर का यह जम्मू कश्मीर पुलिस हेल्पलाइन जो है कितना मदद करेगा उन खवातीन को जिनको पुलिस के आसरा की हिम्मत की ज़रूरत है, और उन एरियाज़ में जहाँ पे कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं जहाँ पर हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा है। अब देखना यह होगा कि इस पुलिस हेल्पलाइन से आम लोगों को कितना मदद मिल सकता है। फारूक वानी के साथ तजम्मुल इस्लाम, जी मीडिया, श्रीनगर कश्मीर। मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने के फैसले पर जम्मू में जश्न मनाया गया। बीजेपी कारकुनान की जानिब से रात को पटाखे फूटकर फैसले का खैर मकदम किया गया। जम्मू बीजेपी तर्जुमान ने UN की जानिब से मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट करार दिए जाने पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सेठी ने कहा कि मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी है। अजय शर्मा ने कहा कि 2002 में जम्मू रघुनाथ मंदिर में दहशतगर्दाना हमला हुआ था, जिसमें उनका भाई मारा गया था। उन्होंने मजीद कहा कि कई हिंदुस्तानियों का कातिल मसूद अजहर को फांसी जल्द होगी। साथ ही उन्होंने इस दौरान PM मोदी की कोशिशों की तारीफ की और कहा कि PM मोदी की वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। मसूद अजहर को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषणा हुई है, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, हमारे देश की उपलब्धि है, ये नरेंद्र भाई मोदी जी की उपलब्धि है। और आज जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के अंदर इसकी घोषणा हुई है, आज सच्ची श्रद्धांजलि उन शहीदों को दी गई है। ये सच्ची श्रद्धांजलि आज जो कातिल था, जो आतंकवाद था, जो इन सब आतंकवादियों की साजिशें करता था, और जिस प्रकार से पाकिस्तान काफ़ी दिनों से ये प्रेशर डलवा रहा था मसूद अजहर को बचाने के लिए, आज सब देशों ने मिलकर जिस प्रकार से इसको आज इंटरनेशनल भगोड़ा आतंकवादी की घोषणा की है। और जिला रामबन के उखराल में JKNC की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग की सदारत NC के जिला सदर हाजी सजाद शाहीन कर रहे थे। सजाद शाहीन ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता MLA ने इस हल्के के लिए कुछ भी काम नहीं किया है और अभी भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रूमसो और अखराल में वीडियो नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि रूमसो और अखराल में वीडियो नहीं होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। हर जगह में लोग परेशानी में मुब्तला हैं, बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, और मैं इस इंतज़ामिया से ये गुजारिश करता हूँ कि आप
अगर लोगों की दर्द रखते हो तो इस वक्त लोगों को जो दरपेश मसाइल हैं उनका अजाला करने के लिए ज़मीनी सतह पे कुछ काम कीजिए। अगर आपसे नहीं होता तो खुदारा यहाँ पे इलेक्शन करवा दीजिए, लोग अपनी सरकार, अपने नुमाइंदे चुनेंगे। और दहशतगर्दाना तंजीम जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को यूएन की जानिब से ग्लोबल टेररिस्ट करार देने पर जम्मू में खुशी का माहौल है। डोगरा फ्रंट ने वजीर आजम मोदी को इसका क्रेडिट दिया और खुशी का इजहार किया। डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि हिंदुस्तान की जीत है और ये तमाचा है उनके मुंह पर जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के लिए आंसू बहाते हैं। गुप्ता ने कहा कि मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने से जम्मू कश्मीर में इसका असर होगा और दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आएगी। रामबन जिले के गुल सब डिवीजन के जामन पंचायत में लोगों ने पीडीडी महकमे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान मकामी लोगों ने कहा कि इलाके में 2 ट्रांसफार्मर होने के बावजूद गुज़िश्ता 4 महीने से लोग बिजली से महरूम हैं और इंतजामिया के लोग आराम की नींद सो रहे हैं। गुज़िश्ता कई महीनों से ट्रांसफार्मर खराब है। शिकायत के बावजूद इंतजामिया ने कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की तालीम काफ़ी मुतासिर हो रही है। बच्चे इम्तिहान की तैयारी सही तरीके से नहीं कर पा रहे। लोगों ने एक बार पीडीडी महकमा और गवर्नर इंतजामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की और जल्द बिजली सप्लाई की मांग की। खुशनसीब है, हमारे पास धरती पे जमीन पे भी हम सब डिवीजन गूल से जमन के इलाके से बोल रहे हैं, जबकि हम खुशकिस्मत है हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर है, एक नीचे जमीन पे एक लटका के रखा ऊपर, जबकि हमने आज तक पावर देखी नहीं। 4 महीने से सिंगल पावर है और सिंगल पावर होने के हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात करते हैं, किसी भी बिजली डिपार्टमेंट से बात करते हैं, वो कहते हैं आपके पास ट्रांसफार्मर है, ये एक नीचे पड़ा है, एक में सिंगल पावर आती है 4 महीने से, जबकि 200 घर इस ट्रांसफार्मर में रहते हैं, सिंगल पावर आती है और महीने टू महीने हमारा बिल आता है। और डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने सिक्योरिटी फोर्सेस को आने वाले दिनों में चौकसी बरतने की सलाह दी है। जी मीडिया से बात करते हुए अनिल गुप्ता ने कहा कि मौलाना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने के बाद पाकिस्तान बौखलाहट में है और कोई नापाक हरकत करवा सकता है, इसलिए फौज को चौकस रहना होगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। हमें इन्हें 2 हिस्सों में देखना चाहिए, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। एक तो इमीडिएट इम्पैक्ट, जहाँ तक इमीडिएट इम्पैक्ट का ख्याल है, सवाल है, मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को और ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जो जैश ए मोहम्मद का कैडर कश्मीर के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, वो इसमें इसका बदला लेने की भावना से कोई ऐसी सनसनीखेज कार्रवाई करने की कोशिश करे। तो इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके ऊपर अलर्ट रहना पड़ेगा। दूसरा है इमीडिएट टर्म। इमीडिएट टर्म में देखिए, अभी सबसे बड़ी बात यह है कि पासेस खुलने वाले हैं। जब पासेस खुल जाते हैं तो उस वक्त एक फ़ायदा पाकिस्तान को मिलता है और वो ये है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कुछ शरारत भारत के खिलाफ कर सकता है। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने भी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए जाने के बाद खुशी का इजहार किया। उन्होंने वजीर आजम मोदी को इसका क्रेडिट देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत में मुल्क के दुश्मन बाहर के हों या भीतर के बख्शे नहीं जाएंगे। यूनाइटेड नेशन में इस प्रकार का प्रस्ताव पास होना ये साफ जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कुशल नेतृत्व सामने आया है। कुल मिलाकर के आने वाले समय में पाकिस्तान जैसे मुल्क जो पनाह देते हैं आतंकवाद को, उन पर एक करारा तमाचा है। और विशेष करके भारत के अंदर कुछ लोग जो उनके समर्थक बैठे हैं, उनको समझ जाना चाहिए उन लोगों की खैर नहीं है जो हमेशा आतंकियों का बैठ कर के समर्थन करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, विपक्ष के लोग हों, तो उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। आने वाले समय में ऐसे कानून भी बनाए जाएंगे जो कि भारत विरोधी कुछ भी बोलता है तो उस पर एक्शन किया जाएगा। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं कि जवान से कुछ भी निकाल दो। इसलिए मुझे लगता है कुल मिलाकर के एक बहुत बड़ी जीत। वहीं कांग्रेस के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी हुसूलियाबी है कि 10 साल के बाद यूएन की जानिब से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया गया है।
और इतनी आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के बावजूद जैश ए मोहम्मद जो बहुत बड़ा जो है वो आतंकवादी संगठन है और सारी दुनिया जानती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 10 साल लग गए उसको आतंकी घोषित करवाने में। और अभी भी प्रश्न तो ये है कि पाकिस्तान उस जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के बाद उसके बाद कोई पाबंदी लगाएगा, क्योंकि 26/11/2008 को जो मुंबई कांड हुआ था उसके बाद हाफिज सईद को 14 दिन के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करा दिया था उस वक्त की सरकार ने, लेकिन वो खुलेआम घूम रहा है, वहाँ कोई पाबंदी नहीं, वो आतंकवादी घटनाओं में उसी तरह शामिल है। इसलिए क्या ये महज पेपरों तक टेररिस्ट घोषित करने तक रहेगा? जब तक पाकिस्तान जो है वो सिंसियरली उस चीज़ पे जो है वचनबद्ध नहीं रहता, वो काम उसके फ्रीज नहीं करता, अकाउंट उसकी मूवमेंट फ्रीज नहीं करता, आतंकवादी घटनाओं में उसका पूरा पाबंदी नहीं लगाता, तब तक ये मायना खेज नहीं होगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। जम्मू बीजेपी हेड ऑफिस त्रिकुटा नगर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि जिस तरह से लद्दाख में अपोजिशन पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है, वो वोट मांगने के लिए मजहब का इस्तेमाल कर रही है। इससे पता चलता है कि ऑपोजिशन वोट बैंक के लिए कितनी निचली सतह की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने लद्दाख के लोगों से बीजेपी के उम्मीदवार जेमजेंग सेरिंग नमग्याल को वोट देने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो की गई, ये पर्टिकुलरली लद्दाख के संदर्भ में हमने की है, क्योंकि पिछले हफ्ते 10 दिन से मैं भी लद्दाख में था। हमने जामिया सेरिंग नामग्याल जो कि हमारे एक यंग और एंथुजियास्टिक कैंडिडेट हैं, उन्होंने जो एक इनिशिएटिव वहाँ पर लिया हुआ, और पर्टिकुलरली हम जो वोट मांग रहे हैं लोगों से, वो अपने पिछली 5 साल की जो कार्यकर्दगी है हमारी, जो काम हमने लद्दाख में मैं कहूँगा हिस्टोरिकल काम किए हैं, भले आप जोजिला टनल की बात करें, भले आप करगिल से जसकार के सड़क की डबल करने की बात करें, भले आप क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, भले आप लेह और करगिल के एयरपोर्ट पे जो नई इन्वेस्टमेंट होने जा रही है उनकी अपग्रेडेशन की जो बात करें, ये सारे के सारे जो हमने काम किए हैं उसके बेस पर हम लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर बारामूला के बीच नेशनल हाईवे 44 पर आम शहरियों की आमदोरफ्त पर लगी रोक को पूरी तरह से हटाने का फैसला किया है, जो आज से नाफिज हो गया। हालांकि जवानों की सिक्योरिटी के मद्देनजर उधमपुर से श्रीनगर तक शहरियों की आवाजाही पर पाबंदी जारी रहेगी। वक्त वक्त पर इसका जायजा लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर आम लोगों के लिए छूट दी जाएगी। पिछले एक हफ्ते से जम्मू और सांबा जिले के गांव में आग का तांडव जारी है। हर रोज तकरीबन सैकड़ों एकड़ फसलें आग की भेंट चढ़ रही हैं। आग के कहर ने जम्मू और सांबा जिले के अलग अलग इलाकों में तकरीबन 930 कनाल में खड़ी फसलों को जलाकर राख कर दिया। बिशना इलाके के सुल्तानपुर भटियारी और चक मुरार में आग लगने से किसानों की 250 कनाल फसल जलकर खाक हो गई। सुल्तानपुर में आग की लपटें उठती देख सैकड़ों किसान खेतों में पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझाने में नाकाम हुए। मुतासिर लोग दमकल की गाड़ियों के देरी से पहुंचने पर भी नाराज हैं। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਚੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਝੁਲਸ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵੀ ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੋਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ बड़े परेशान। और मैं गवर्नमेंट से ये मांग करना चाहता हूँ, अगर ये बिना बताए हमारा केसीसी के ऊपर हमारा जो फसल बीमा कर देते हैं और हमारे पैसे काट लेते हैं। आज मेरा नुकसान हुआ है और 10-12 और किसानों का मेरे साथ नुकसान हुआ है, जो टोटली डिपेंड इसी पे है, अपने जिम्मेदार एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। और गवर्नमेंट इन सबको जो तुरंत मुआवजा देना चाहिए, और अगर ये हमें नहीं मुआवजा देते तो देखो आगे आने वाली नस्ल कौन किसानी करेगी। एक हम बॉर्डर पे रहते हैं और पूरे डिपेंड हम एग्रीकल्चर। और रियासी के खैरल पंचायत के लोगों ने पानी की मांग को लेकर रियासी पौनी रोड को जाम कर दिया। मुजाहरे के दौरान लोग खाली बर्तन लेकर आए थे। इलाके के लोगों का कहना है कि पानी की कमी को लेकर सभी आला ऑफिसर से राब्ता कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। हम फोन करते हैं पीएचई वालों को, वो बोलते हैं अच्छा मैडम जी कोई बात नहीं, हम टैंकर भेजते हैं, हम टैंकर भेजते हैं। टैंकर मुझे बताओ, ये गांव है, ये पहाड़ी पे ऊपर गाय है सर, गांव वालों को एक दो घर को मिल जाएगा टैंकर और पानी, बाकी वाले कहाँ जाएंगे मुझे बताओ। हम फिर फोन करते हैं, नहीं मैडम आप जाना मैकेनिकल वालों को पूछना क्या सर हमारी ड्यूटी है या क्या ये डिपार्टमेंट में लगे नहीं। इन ऑफिसरों को ये नहीं पता हमारा स्टाफ कैसे काम कर रहा है, इनको हम बोल बोल के सर थक गए हैं।
गवर्नर के एडवाइजर विजय कुमार ने अनंतनाग मेडिकल कॉलेज का दौरा कर इंतजामात का जायजा लिया। विजय कुमार ने मेडिकल कॉलेज में मौजूद मुलाजमीन से भी बातचीत की और अस्पताल में मरीजों को पेश आ रही परेशानियों के बारे में जानकारी ली। जम्मू कश्मीर में भगवान परशुराम जी के यौम पैदाइश पर शोभा यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ब्राह्मण प्रतिनिधि सेवा के प्रेसिडेंट वेद प्रकाश शर्मा ने कहा कि भगवान परशुराम जयंती को बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान परशुराम जयंती का प्रोग्राम 4 मई से लेकर 8 मई तक चलेगा। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। कि हर वर्ष की तरह इस बार भी परशुराम जयंती है, बड़ी शोभा जो बढ़ाएंगे और बड़ी अच्छी तरीके से जो हमारी प्रोग्राम है वो चलेगा। जो 4 तारीख से लेकर 7 तारीख जो है वो संपन्न होगा, 8 तारीख को संपन्न होगा। वो प्रोग्राम जो है उसमें एक महान संत जो है वो कामा से यहाँ पर आ रहे हैं, जो पूरे 4 दिन हमारे साथ रहेंगे। और 4 तारीख को वो हमारी झांकी के साथ जो कि परेड ग्राउंड से चलेगी, पक्काडंगा, जैन बाज़ार और पुरानी मंडी और कनक ये सिटी चौक से कनक मंडी से होती हुई वो रुनाद बाज़ार और फिर वो शालामार से होती वापस परेड में संपन्न होगी। उर्दू के मशहूर शायर विद्यारत्न की जिंदगी और उनके कामों को लेकर जम्मू यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर RR शर्मा बतौर मेहमान खास मौजूद थे। सेमिनार में मुल्क भर से आए स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया और मकाले और मज़ामीन पढ़े गए। पंडित विद्यारत्न आसी की जिंदगी और उर्दू शायरी में इनकी अहम खदमात पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर महफिल गज़ल का भी इनेकाद किया गया, जिसमें विद्यारत्न आसी की गज़लों को पेश किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। जी, आज हम एक दिन का नेशनल सेमिनार कर रहे हैं हमारी रियासत के एक बहुत लेजेंडरी पोइट विद्यारत्न आसी की फ़न और शख्सियत पर, उनकी लाइफ एंड वर्क्स पर। और इस सेमिनार में मुल्क से आए हुए मुख्तलिफ स्कॉलर्स और हमारी रियासत के हिंदी, उर्दू और डोगरी के दानिश्वर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। और विद्यारत्न आसी का शुमार रियासत के बड़े शायरों में होता है और उनका एक शेरी मजमुआ जो है मंजर आम पर आ चुका है, जिसे अदबी हलकों में काफ़ी सराहा गया। तो कुछ पेपर्स पढ़े जाएंगे। इसके अलावा हमने विद्यारत्न आसी की शायरी को कंपोज करवाया है और दरवेश जी जो हमारी रियासत के मशहूर व मारूफ जो है वो है मशहूर व मारूफ गज़ल सिंगर हैं, वो जो है वो इस सेमिनार की इन गज़लों को पेश करेंगे। आली मोहम्मद सागर की क़यादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से चित्रागाम शोपिया में अवामी रैली का इनेकाद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में NC कारकुनान और आम लोगों ने शरीक हुए। लोगों से NC को कामयाब बनाने की अपील की गई और कहा कि NC इक़्तिदार में आती है तो मसले हल होंगे। आली मोहम्मद सागर ने बुर्क़े पर बयान देते हुए कहा कि यह शरई मामला है और बुर्क़े पर पाबंदी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये नहीं होने दिया जाएगा। ये मुदाखलत है मुसलमानों की जो शरीयत लॉ है, जो उनके अपने कानून है, पर्सनल लॉ है शरीयत, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए पाक फौज ने भारी गोलाबारी की। इसका हिंदुस्तानी फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की गोलीबार से इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। सरहद से मुत्तसिल इलाकों में वाक़ई स्कूल में छुट्टी करा दी गई। मुकामी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान किसी भी वक्त गोलीबारी शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। और डोडा के दूर दराज के इलाकों में बिजली की कमी से वहां की आबादी को कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आर्मी के जवान आगे आए हैं और इलाके के अंधेरे को सोलर लाइट्स के जरिए दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। डोडा के थाना ला और गानोड़ी कहारा इलाके में लोग बिजली की कमी से जूझ रहे थे, लेकिन हिंदुस्तानी आर्मी के जवानों ने अपनी कोशिशों से यहां के अंधेरों को सोलर लाइट से दूर करने की कोशिश की है।
थानाल्ला इलाके में 35 और गानोड़ी कहारा में 10 सोलर लाइट्स लगाई गई हैं। लाइट्स क्या लगी, इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खासकर बच्चों का जोश तो देखते ही बन रहा है। बच्चे पहली बार दूधिया रोशनी में तालीम हासिल कर रहे हैं। रवीशा बानो इसी इलाके की रहने वाली हैं। इसके पहले जब मीडिया इस गांव में बिजली की परेशानी पर रिपोर्टिंग करने पहुंची थी, तब रवीशा बानो जज्बाती हो गई थीं। इसे लेकर उनका खूब मजाक उड़ाया गया, लेकिन आज रवीशा खुश हैं। आज तो हम आपका शुक्रगुजार करते हैं, आप मीडिया वालों का भी और आर्मी वालों का भी। पहले जब आप आए थे यहाँ पे तो आप हमें लाइट नहीं थी। आपने जब मुझे से पूछा तो मैंने रोया था। लोगों ने मेरे ऊपर मजाक बनाए थे, रवीशा आपने क्यों रोया। आज के बाद मैं जरूर पढ़ूंगी। आप मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने मेरे आंसू का एहसास बहुत ही किया। मकामी नौजवान इंडियन आर्मी के जवानों का शुक्रिया अदा करते नहीं थक रहे हैं। सर इनसे बहुत बड़ा फायदा हुआ सर। सबसे बड़ा फायदा ये हुआ सर, बच्चे आराम के साथ पढ़ते हैं। इस वक्त रात के 10 बजे का टाइम है सर, बच्चे खुशी से बाहर पढ़ते हैं सर। मकामी नौजवान बता रहे हैं कि पहले रातों को निकलने में डर लगता था क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। अंधेरे में जानवरों के हमले से बचना भी मुश्किल था, लेकिन अब रोशनी हो जाने से खतरा कम हो गया है। पहले तो हम डर के बाहर निकलते थे। जब भी कोई बच्चा बाहर पेशाब के लिए निकलता था तो बहुत मुश्किल होता था कि कहीं से रहीश ना आ जाए, कहीं से बहलो ना निकल जाए। तो आज हम बहुत खुश हैं जो इंडिया आर्मी ने यहाँ पे ये सोलर लगा दिए, तो इन सोलर की वजह से हमें बहुत फ़ायदा होगा। मीडिया की तरफ से भी ये वाला पॉइंट आया था कि इस गांव में जो है लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जानवरों का भी थोड़ा सा खौफ है रात के वक्त, और लोगों को अपने घर से बाहर निकलने में भी थोड़ा सा दिक्कतें पेश आती थी। बच्चों को पढ़ने में आती थी, औरतों को काम करने में आती थी, लोगों को अपने घर से बाहर जाने में आती थी। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ये वाला जब ये रिक्वेस्ट आया RRR के पास, तो ये सद्भावना के अंडर में जो है। ऐसा पहली बार नहीं है जब मुल्क के सरहद के रखवाले सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी हल करने के लिए आगे आए हों। ऑपरेशन सद्भावना के तहत पहले भी इकदाम किए जाते रहे हैं। पहले भी जवानों ने रियासत के कई इलाकों को अंधेरे से उजालों का रास्ता दिखाया है। डोडा से जी सलाम के लिए राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट।